हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सात्विक्स मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू गोभी की भुजिया की रेसिपी। ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और झटपट बन के रेडी हो जाती है, बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक छोटा गोभी का फूल लिया है, जिसे छोटे साइज़ में कट कर दिया है इस तरीके से। और आलू को भी मैंने छोटे साइज़ में कट कर दिया है, ताकि जो हमारे आलू और गोभी है वो जल्दी पक जाए, टाइम ना लगे पकने में। और मैंने 4 ये हरी मिर्च लिए हैं, जिसे इस तरीके से बीच से कट कर दिया है। इसके बाद एक कढ़ाई ली है, उसमें सरसों का तेल डाला। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब ये गर्म हो जाए, इसके बाद इसमें हींग डाली है थोड़ी सी, और ये जीरा ऐड किया है। जब जीरा हल्का ब्राउन हो जाए, इसके बाद हम अपनी हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे, जो हमने कट करके रखी थी। इसके बाद हम इसमें अपनी गोभी डालेंगे। गोभी हमें पहले डालनी है आलू से, क्योंकि जो गोभी है वो पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। तो अप्रॉक्स जब गोभी 30 से 40% पक जाए, उसके बाद हम अपने इसमें आलू ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ढक के इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारी गोभी 30 से 40% पक जाए। इसके बाद हम अपने आलू ऐड करेंगे इसमें। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मिक्स करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दस से 12 मिनट के लिए ढक देंगे, और इसे बीच बीच में चेक भी हमें करते रहना है। इसको 10 से 12 मिनट तक हमें पकाना है। बाकी डिपेंड करता है आलू कितनी देर में पकते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। देख सकते हैं आलू अच्छे से पक गए हैं, देखिए, और गोभी भी हमारी अच्छे से पक गई है। बस अब लास्ट में हमें इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए सर्व करते हैं इसको। हमारी जो आलू गोभी की भुजिया है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप मॉर्निंग में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये आलू गोभी की भुजिया बहुत ही टेस्टी लगती है दही पराठे के साथ, और बनकर बिल्कुल झटपट रेडी हो जाती है, बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।